हरे कृष्णा। हम सब अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार बहुत सारे उत्सव और पर्व मनाते हैं। इनसे न केवल सुख समृद्धि और भाईचारे का वातावरण बने रहता है, बल्कि ये सारे त्योहार हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा भी बढ़ाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इन सारे उत्सवों का महत्व जानते हैं, इनसे जुड़े तत्व को समझते हैं? क्या हमारी भव्य और दिव्य संस्कृति के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी है? तो आज चैत्र मास के आरंभ को सूचित करने वाले उत्सव यानी गुड़ी पड़वा के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत के कई प्रांतों में नव वर्ष की शुरुआत विभिन्न दिनों पर होती है, जैसे कि कोई लोग दिवाली के दिन इसे मनाते हैं, कोई लोग बैसाखी के दिन मनाते हैं। तो हिंदू पंचांग गुड़ी पड़वा के दिन से प्रारंभ होता है, इसलिए कई प्रांतों में इस दिन को नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रथम को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र और कर्नाटका में उगाड़ी के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है। इस शुभ दिन लोग अपने घरों को आम के पेड़ की पत्तियों और गेंदे के फूलों के हार से सजाते हैं, जो समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक है। अपने अपने घरों की सफाई करके घर आंगन में रंगोली बनाते हैं। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। भगवान श्री विष्णु की नाभि से एक कमल के रूप में जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो उस समय उन्हें चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। वे उस समय भ्रमित होते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें करना क्या है। तब भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। इसलिए गुड़ी को ब्रह्म ध्वज माना जाता है और पड़वा का अर्थ है प्रतिपदा। इस शुभ दिन प्रभु श्री रामचंद्र रावण का वध कर सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे। तब उनके स्वागत में सब लोगों ने गुड़ी लगाई थी, इसलिए इस गुड़ी को विजय पताका भी कहते हैं। आज भी कई लोग अपने अपने घरों में बाहर गुड़ी लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस गुड़ी का क्या महत्व है? तो इस गुड़ी में डंडी पर जरी लगा हुआ एक वस्त्र होता है जो समृद्धि को दर्शाता है। उसके ऊपर फूलों की माला पवित्रता का प्रतीक है। उसके संग नीम के पत्ते आरोग्य और मिठाई की माला रिश्तों में मिठास का संकेत करती है। साथ होते हैं आम के पत्ते और एक चांदी या पीतल का लोटा। आज ही के दिन से चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है। अलग अलग दिनों की देवियों को भिन्न भिन्न तरीके से पूजा जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम का जन्म होता है। इन सभी देवियों का पूजन कर उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान की भक्ति करने के लिए वे हमें आशीर्वाद दे। इस तरह गुड़ी पड़वा से प्रारंभ हुए इन 9 दिनों में व्रत और पूजा का उद्देश्य है कि हम शुद्ध मन और चेतना से नवमी के दिन भगवान श्री राम के प्राकट्य का उत्सव उत्साहपूर्वक मना सके और उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सके। तो आइए इस गुड़ी पड़वा के दिन अपनी बहुमूल्य संस्कृति को समझने की कोशिश करें, इसके प्रति श्रद्धा बढ़ाने की कोशिश करें। हर त्योहार का बाहरी रूप से आनंद उठाते हुए इसके तत्व को अनदेखा ना करें। ऐसे ही विभिन्न त्योहारों के माध्यम से भगवान की ओर प्रेममयी सेवा में और कदम आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। गुड़ी पड़वा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।